मोकामा, ये नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में आता है दबंगई, बंदूक, हथियार, किडनैपिंग, फिरौती। लेकिन मोकामा, ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है बंदूक, दबंगई और बाहुबलियों की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट सुमित। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसे बाहुबली की है, जिसने अपने दशक के टाइम पे काफ़ी लोगों को परेशान किया एंड उसका जो अंत हुआ, वो उससे भी निर्दयी तरीके से हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुलार चंद यादव के बारे में। दुलार चंद यादव, जो कि 1980 और 1990 के दशक में एक बाहुबली के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध थे। दुलार चंद यादव जो थे, वो मोकामा से बिलॉन्ग करते थे। मोकामा में उनको तालका बादशाह या नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। राजनीति में कदम रखने से पहले दुलार चंद यादव कोयले और बाकी ठेकेदारी के काम किया करते थे। साथ ही साथ उन्होंने उस दशक में 1971 के दशक में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी हाथ मिलाकर उनके एक आंदोलन में सहयोग किया। लेकिन इस आंदोलन के बाद जो उनके ही साथी थे, वो उनके ही अपनी जान के दुश्मन बन गए। कुछ कहा-सुनी के कारण, कुछ ज़मीनी विवाद के कारण उनके जो आपसी ही साथी थे, उनके साथ ही दुलार चंद यादव की रंजिशें हो गई। तो ये रंजिश कुछ इस तरीके से लंबी चलती चली गई कि दुलार चंद यादव को आपराधिक दुनिया में कदम रखना पड़ गया। बात है 1990 की, जब दुलार चंद यादव कोयले और ठेकेदारी के काम छोड़कर राजनीति में कदम रखता है। राजनीति में कदम रखने के बाद दुलार चंद यादव खुद मोकामा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ता है। लेकिन इस विधायकी सीट के अगेंस्ट जो उनके खड़े होते हैं, वो थे अनंत सिंह के भाई। जी हाँ, अनंत सिंह जो एक बिहार के खुद बाहुबली हैं एंड अभी रिसेंटली में उनको करंट जो सरकार है, उनकी पार्टी ने टिकट दिया है। तो अनंत सिंह के जो भाई होते हैं दिलीप सिंह, वो मोकामा सीट से दुलार चंद के खिलाफ लड़ते हैं एंड जीत जाते हैं। यहाँ पे दुलार चंद की हार होती है। फिलहाल ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दुलार चंद ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने गुंडागर्दी का दामन छोड़ के राजनीति का चोला अपना लिया था। एंड दुलार चंद एक टाइम पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के बहुत करीबी माने जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे कुछ समीकरण ऐसे बदले कि दुलार चंद यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों की पार्टी से काफ़ी दूर हो गए। फिलहाल दुलार चंद यादव जन स्वराज पार्टी के साथ मिले हुए थे एंड उनके लिए पार्टी प्रचार कर रहे थे। एक इंटरव्यू में तो ये भी आया था कि दुलार चंद ने जो अनंत सिंह है, उनको छोटा सरकार कहने से भी मना कर दिया था और उन्होंने ये बयान दिया था कि अब बड़ा सरकार आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद तारीख आती है 30 अक्टूबर की, जब अनंत सिंह का जो काफ़िला है, वो मोकामा से होकर गुज़र रहा था और सामने से दुलार चंद, जो जन स्वराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, उनका काफ़िला चला आ रहा था। इसी काफ़िले में जब ये दोनों काफ़िले आमने-सामने आते हैं, तो यहाँ पे तकरार शुरू हो जाती है। तकरार इस तरीके से बढ़ जाती है कि वहाँ पे पत्थरबाजी, गोली, अलग-अलग लाठी-डंडे सब चल जाते हैं और इन्हीं सब बीच हो जाती है दुलार चंद की हत्या। दुलार चंद के जो पोते हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके दादाजी की हत्या आनंद सिंह ने करी है। आनंद सिंह ने पहले उनके पैर में गोली मारी, फिर उसी के साथियों ने या उनके साथियों ने बार-बार एक गाड़ी को आगे-पीछे करके बार-बार उसके दादाजी दुलार चंद के ऊपर चढ़ाया। अब इस कहानी में कितना सच है, कितना झूठ है, पुलिस अपनी जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है एंड आगे की जाँच जारी है। दुलार चंद की जो हत्या हुई, उसके बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, तो उसमें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि उनको गोली तो लगी थी, लेकिन जो उनकी हत्या हुई है या उनकी मौत हुई है, वो मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर की वजह से हुई है, जैसे कुछ भारी भरकम चीज़ उनके ऊपर बार-बार चढ़ाई गई हो, जिसकी वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं और उसकी वजह से उनकी हत्या हो गई है। तो दोस्तों, इस हत्याकांड ने बिहार को फिर से हिलाकर रख दिया है एंड हमें फिर से ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि आज के टाइम पे भी क्या पॉलिटिक्स इस लेवल तक बिहार की खराब है कि वहाँ पे अभी भी ये बाहुबली, दबंग और ये हथियारों का लहराना, ये सब अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। आज दुलार चंद की कहानी हमें ये बताती है कि बाहुबली कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कहीं न कहीं उसकी जो अंजाम होता है, उसका जो आउटकम या रिज़ल्ट आता है, कुछ इसी प्रकार आता है। तो ये थी कहानी दुलार चंद के हत्या की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।